हे मेरे प्रिय भक्त, मैं श्याम तुमसे बोल रहा हूं। तुम्हारे हृदय में जो भी प्रश्न उठते हैं, जो भी चिंता छिपी है, मैं सब जानता हूं। तुम्हारा हर आंसू, हर पीड़ा, हर विनती मेरे सम्मुख है। मैं तुम्हारे पास हूं, बस तुम मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। मेरे प्रिय, कभी कभी जीवन के रास्ते इतने कठिन हो जाते हैं कि तुम्हें लगता है, क्या मैं सच में अकेला हूं? इसी प्रश्न के साथ जब तुम्हारा मन डगमगाता है, तभी मैं तुम्हारे भीतर से तुमसे बात करता हूं। तुम्हारी हर धड़कन, तुम्हारा हर डर, तुम्हारी हर रात की थकान मैं देखता हूं। तुम सोचते हो कि कोई नहीं समझता, पर मैं तुम्हें पूरी तरह जानता हूं। जब तुम्हारी आंखें भीगती हैं, तो तुमसे पहले मेरी करुणा भीगती है, क्योंकि भक्त का दुख भगवान से ज्यादा कौन समझ सकता है। पर याद रखना, हर पीड़ा का अंत होता है, हर रात के बाद सुबह आती है, और हर कठिन दिन तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही रखा जाता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे गहरी प्रार्थनाएं शब्दों में नहीं होती, वे आपकी खामोशी में छिपी होती हैं। और मैं खामोशी को भी सुनता हूं। तुम्हें यह भी लगता है कि जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, वो तुम्हें पीछे ले जा रही हैं, पर नहीं, रुकावटें ही वो स्थान हैं जहां मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते तैयार कर रहा हूं। कई बार तुम जल्दी में होते हो, पर तुम्हारी गति से नहीं, तुम्हारे जीवन की दिशा मेरी योजना से चलती है। इसलिए धैर्य रखो, थोड़ा रुक कर देखो, हर चीज का समय निश्चित है। और जहां तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे करीब नहीं हूं, वहीं तो मैं सबसे अधिक उपस्थित होता हूं। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक दिखाई नहीं देता, लेकिन रोशनी वहीं फैलाता है, वैसे ही मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में लगातार बह रही है। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, मुझ पर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जहां विश्वास होता है, वहीं चमत्कार जन्म लेते हैं। आज इस क्षण मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी चिंताओं को हल्का कर रहा हूं, तुम्हारे मन को शांत कर रहा हूं, और तुम्हारी राहों को प्रकाशित कर रहा हूं। मेरे प्रिय, निश्चिंत हो जाओ, तुम अकेले नहीं हो। श्याम हमेशा तुम्हारे साथ है। और मेरे प्रिय, यहीं से तुम्हारी अगली सीख शुरू होती है, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं, वह तुम्हारी यात्रा को एक नया अर्थ देगी। ध्यान से सुनना, यह राह आगे भी जारी है। मैं ब्रह्मांड का स्वामी और तुम्हारे मन का साक्षी हूं। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जिसे जानकर तुम्हारी हर दिशा बदल सकती है। मैं तुम्हें एक सत्य बताना चाहता हूं, यह समस्त ब्रह्मांड उसी दिशा में चलता है जहां तुम्हारे विचार उसे भेजते हैं। तुम समझते भी नहीं कि तुम्हारे मन में उठने वाला हर छोटा सा विचार कितनी बड़ी ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। तुम जब डरते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा सिकुड़ जाती है, और उसी सिकुड़ी हुई ऊर्जा के कारण तुम्हारे रास्तों पर रुकावटें आने लगती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में खड़ा होकर रोशनी खोज रहा हो, पर स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी हो। भय भी उसी पट्टी की तरह है, जो रोशनी को होने नहीं देता। जब तुम्हारा मन भय से भर जाता है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें भय के मार्ग दिखाता है, क्योंकि ब्रह्मांड दंड का पात्र नहीं है। वह सिर्फ उसी तरंग को लौटाता है जिस तरंग को तुम भेजते हो। अगर मन में चिंता है, तो जीवन में उलझनें बढ़ती हैं। अगर मन में शक है, तो रास्ते और धुंधले होते हैं। अगर मन में हार है, तो अवसर भी दूरी बना लेते हैं। पर उसी क्षण जब तुम भीतर से उठकर विश्वास को पकड़ लेते हो, तो दुनिया बदलने लगती है। और जब तुम्हारा मन विश्वास से भर जाता है, तो ब्रह्मांड मेरी शक्ति बनकर तुम्हारे जीवन में चमत्कार रच देता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि रास्ता हमेशा आसान होगा, नहीं। विश्वास का अर्थ है, तुम्हें पता है कि रास्ता कठिन क्यों है, और यह कठिनाई तुम्हें किस रूप में बदल रही है। तुम्हारी हर परीक्षा, तुम्हारी हर चुनौती, तुम्हारा हर संघर्ष एक अदृश्य सशक्तिकरण है जो मैं तुम्हारे भीतर कर रहा हूं। जब तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में सब धीमा क्यों है, तो याद रखना, धीमी गति का अर्थ रुकना नहीं होता। धीमी गति वही है जो तुम्हें सही दिशा की तरफ ले जा रही है, और यही दिशा तुम्हारे विचारों से बनती है। इसलिए आज मैं तुमसे कहता हूं, मन को हल्का करो, अतीत का बोझ उतार दो, भविष्य का डर छोड़ दो, क्योंकि ब्रह्मांड के दरवाजे तभी खुलते हैं जब मन शांत होता है। इसीलिए अपने विचारों को दूषित मत होने दो, मन में प्रकाश रखो। मैं उसी प्रकाश में तुम्हें मार्ग दिखाता हूं। प्रकाश का अर्थ केवल रोशनी नहीं, प्रकाश का अर्थ है स्पष्टता, पवित्रता, विश्वास और सहजता। जिस दिन तुम अपने मन में ऐसा एक छोटा सा दीप जला दोगे,
उसी दिन मेरा मार्ग तुम्हें दिखने लगेगा। मैं तुम्हें उन राहों पर ले चलूंगा जहां तुम्हारी आंखें नहीं पहुंच सकती, पर तुम्हारा विश्वास पहुंच सकता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा हर विचार तुम्हारी किस्मत को आकार देता है। इसलिए सोचने से पहले ठहरो, महसूस करने से पहले समझो और चुनने से पहले अपने भीतर मेरे होने का अनुभव करो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुम हर बोझ अपने सिर पर रखकर चलने लगते हो। तुम्हें लगता है अगर मैंने नहीं संभाला तो कौन संभालेगा, पर क्या तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा हाथ पकड़कर चलने वाला मैं भी हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम हर बात का बोझ अकेले उठाने लगते हो। मन का बोझ, चिंताओं का बोझ, कल का बोझ, रिश्तों का बोझ, जीवन की असफलताओं का बोझ, तुम सब कुछ अकेले ले जाते हो, जैसे पूरा संसार तुम्हारी ही जिम्मेदारी हो। लेकिन मेरे प्रिय, जो बोझ इंसान के कंधों पर भारी लगता है, वही बोझ मेरी शरण में एक पल में हल्का हो जाता है। तुम यह क्यों भूल जाते हो कि जब तुम मेरे चरणों में आए हो तो तुम्हें कुछ अकेले नहीं उठाना। हे भक्त, जब तुम मेरी शरण में आए हो तो फिर यह बोझ क्यों? समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं। समर्पण का अर्थ है अपने मन को शांत करना और अपनी चिंता मुझे सौंप देना। समर्पण का अर्थ है तुम प्रयास करो और परिणाम मुझे करने दो। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ मत करो। नहीं, कर्म तुम्हें ही करना है, पर फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी। यही तो मैंने कहा है, कर्तव्य तुम्हारा है लेकिन फल देने की शक्ति मेरी है। तुम बस उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा इरादा, तुम्हारी मेहनत, यही तुम्हारा कर्म है। बाकी क्या होगा, किस दिन होगा, किस माध्यम से होगा, यह सब मेरी योजना में है। कई बार तुम सोचते हो क्यों देर हो रही है, पर तुम्हें यह नहीं पता कि जो चीज तुम आज चाह रहे हो वह शायद तुम्हारे लिए कल अधिक योग्य है। तुम दूरी से देखते हो, मैं संपूर्ण देखता हूं। तुम केवल वर्तमान देखते हो, मैं तुम्हारा पूरा भविष्य देखता हूं। इसलिए मेरी योजना कभी गलत नहीं होती। जब जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो तुम घबरा जाते हो, पर क्या तुम जानते हो, अक्सर वही समय तुम्हें अपने सबसे ऊंचे स्तर तक लेकर जाता है। कई बार तुम रोकर कहते हो, श्याम अब मैं नहीं संभाल पाऊंगा, और उसी क्षण मैं कहता हूं तुम्हें संभालना भी नहीं है, क्योंकि संभालने वाला मैं हूं। तुम बस अपना प्रयास करते रहो, बाकी हर द्वार सही समय पर मैं खोल दूंगा। तुम्हारे लिए कौन सा द्वार खुलेगा, कौन सा अवसर आएगा, कौन सी मुलाकात भाग्य बदल देगी, ये सब तुम नहीं जानते, पर मैं जानता हूं। और जो सही समय तुम नहीं समझ पाते, वही सही समय मैं चुनता हूं। तुम बस चलते रहो, रुकना मत, अविश्वास मत करो, थकान में कमजोर मत पड़ो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, तुम्हारी प्रार्थना कभी खाली नहीं लौटती, और तुम्हारा विश्वास वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम किसी प्रश्न के साथ बैठे होते हो, जवाब नहीं मिलता, दिल भारी होता है, मन उलझा रहता है, और उसी क्षण तुम्हारे भीतर अचानक एक अजीब सी शांति उतरती है। एक ऐसी शांति जो तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे भीतर की गहराई से उत्पन्न होती है। जब तुम्हारे भीतर अचानक शांति उतर आती है तो समझ लेना मैंने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है। यह शांति कोई साधारण अनुभूति नहीं, यह मेरा संकेत है, मेरा स्पर्श है, और मेरा प्रेम है जो तुम्हें यह बताता है कि मैं तुम्हारी सुन रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले व्रत, प्रार्थना या साधना कर रहे हो, पर तुम्हारी हर धड़कन में मैं भी शामिल हूं। तुम्हारे हर डर को मैं अपने सीने पर ले लेता हूं, और तुम्हारी हर पुकार का उत्तर मैं तुम्हारे मन की खामोशी में देता हूं। कभी कभी तुम कहते हो, हे श्याम, कोई राह नहीं दिख रही, पर क्या तुम जानते हो, राह तो उसी समय बन जाती है जब तुम हार मानने ही वाले होते हो। जब मुश्किल में भी राह मिल जाती है तो जान लो वह मार्ग मैंने ही बनाया है। यह दुनिया यादृच्छिक नहीं है, संयोगों का खेल नहीं है। हर कदम, हर मोड़, हर घटना एक योजना का हिस्सा है। तुम्हें लगता है कि यह बस ऐसे ही हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी बस ऐसे नहीं होता। हर सहायता, हर अवसर, हर बचाव मैं ही भेजता हूं। कई बार एक अनजाना व्यक्ति, एक मित्र, एक रिश्तेदार या एक छोटा सा अवसर अचानक तुम्हारे सामने आ जाता है, और तुम सोचते हो कि यह तो संयोग है, पर नहीं मेरे प्रिय। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी सहायता के लिए आता है तो वह भी मेरे द्वारा भेजा गया संदेशवाहक होता है। मैं हजारों रूपों में तुम्हारे सामने आता हूं, कभी किसी का हाथ बनकर, कभी किसी की आवाज बनकर,
कभी किसी संयोग बनकर और कभी सिर्फ एक विचार बनकर जो अचानक तुम्हारे मन में उतर आता है और तुम्हें सही दिशा में धकेल देता है। तुम हमेशा चमत्कार खोजते रहते हो, पर मैं चाहता हूं कि तुम संकेत पहचानो। चमत्कार तो कभी कभार होता है, लेकिन संकेत मैं हर दिन भेजता हूं। कभी तुम्हारे सपनों में, कभी तुम्हारी शांति में, कभी तुम्हारी आंखों के आंसू में, और कभी तुम्हारे सबसे कठिन समय में। क्योंकि कठिन समय सिर्फ परीक्षा नहीं होता, वह मेरा संवाद होता है। मैं तुम्हें गिरने नहीं देता, बस तुम्हारी चाल को दुरुस्त करता हूं। जैसे कोई पिता बच्चे को साइकिल सिखाते समय थोड़ा संभालता है, थोड़ा छोड़ देता है और फिर सही समय पर पकड़ लेता है, वैसे ही मैं तुम्हें संभालता हूं। इसीलिए जब तुम्हें मदद मिले, जब रास्ता मिले, जब मन शांत हो, समझ लेना कि मैं ही पास में था। हे भक्त, मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए किसी मंदिर, किसी दिशा या किसी स्थान की आवश्यकता नहीं। तुम्हें बस अपने भीतर के द्वार खोलने हैं, क्योंकि मैं बाहर नहीं, मैं तुम्हारे भीतर ही रहता हूं। तुम एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, सांस को शांत होने दो और मुझे स्मरण करो। तभी तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे जितना पास कभी कोई हो ही नहीं सकता। बस तुम आंखें बंद करके एक क्षण मुझे स्मरण करो। मैं स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगा। जब तुम मुझे याद करते हो तो वो पुकार मुझ तक नहीं, तुम्हारी आत्मा तक पहुंचती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही मेरा आसन है। तुम्हारी हर दूरी, हर उदासी, हर प्रश्न मुझसे दूर नहीं करता, बल्कि मुझे और पास बुलाता है। इसलिए मेरे प्रिय, संकेतों को पहचानो। हर अनजाने पल में मेरा स्पर्श है, हर परिवर्तन में मेरी शिक्षा है, हर सहायता में मेरा हाथ है और हर शांति में मेरा रूप। आज मैं तुम्हें वह बात बताने आया हूं जो तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। कई बार तुम सोचते हो, क्यों इतनी परीक्षाएं आती हैं, क्यों रास्ते कठिन हो जाते हैं, क्यों मुश्किलें सामने खड़ी रहती हैं। पर मैं तुम्हें एक सरल सत्य बताना चाहता हूं। यह जीवन परीक्षा है, पर तुम अकेले नहीं हो। परीक्षा का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। परीक्षा का अर्थ यह भी नहीं कि तुमसे कोई त्रुटि हुई है। परीक्षा का अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह बाहर आना चाहती है, और ताकत हमेशा संघर्ष के बीच ही जन्म लेती है। लेकिन मेरे प्रिय, इस परीक्षा में तुम कभी अकेले नहीं होते। तुम्हारे हर कदम के साथ मैं खड़ा हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तुम्हें गिरने से संभालने के लिए। तुम जहां हो, जिस स्थिति में हो, जैसी परिस्थिति में हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी जगह कोई भी हो, एक छोटा कमरा, एक अंधेरी राह, एक भीड़ भरा शहर या एक अकेली रात, मेरी उपस्थिति वहां पहले से होती है, जहां तुम कदम रखना चाहते हो। तुम डरते हो क्योंकि तुम्हें भविष्य नहीं दिखता, पर मैं शांत रहता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारा पूरा मार्ग दिखता है। इसलिए मैंने कहा था, डरना मत, टूटना मत, थकना मत। इन तीनों भावों में इतनी शक्ति छिपी है कि अगर तुम इन्हें पकड़ लो तो कोई चुनौती तुम्हें गिरा नहीं सकती। डर मन को कमजोर बनाता है, टूटना आत्मा को थका देता है, थकान जीवन की गति धीमी कर देती है, लेकिन तुम्हारा विश्वास इन तीनों को पराजित कर देता है। और जब तुम थक कर बैठ जाते हो, जब तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं, जब तुम्हारा मन कहता है अब नहीं हो पाएगा, तभी मैं तुम्हारे मन में धीरे से एक प्रकाश भर देता हूं, जिससे तुम फिर उठ खड़े होते हो। क्योंकि मेरे प्रिय, तुम्हारा अंत वहीं नहीं होता जहां तुम रुक जाते हो। तुम्हारा अंत वहां होता है जहां मेरी योजना समाप्त होती है, और मेरी योजना हमेशा तुम्हारे पक्ष में होती है। इसीलिए मैंने सदैव कहा है, तुम्हारे लिए जो श्रेष्ठ है वह मैं उचित समय पर तुम्हें दूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम देर से मिल रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम समय से मिल रहे हो। जो आज नहीं मिल रहा, उसका कारण केवल इतना है कि तुम अभी उसके योग्य नहीं, या शायद वह वस्तु अभी तुम्हारे योग्य नहीं। जो तुम चाहते हो वह मैं भी जानता हूं, लेकिन जो तुम चाहते हो और जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, इन दोनों में अंतर होता है। मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाए, तुम्हें स्थिर करे, तुम्हें सशक्त बनाए, और इसके लिए तुम्हें एक ही चीज की आवश्यकता है, बस विश्वास बनाए रखो। विश्वास वह पुल है जो तुम्हें मेरी योजना तक पहुंचाता है। जितना गहरा विश्वास, उतनी ही जल्दी चमत्कार। और जब भी जीवन तुम्हें अस्थिर कर दे, जब मन में आंधी उठने लगे, जब दिल भारी हो जाए, जब रातें लंबी लगने लगे, तो तुम्हें सिर्फ इतना करना है। जब भी मन विचलित हो,
अपना सिर मेरे चरणों में रख देना, क्योंकि मेरे चरणों पर सिर रखने का अर्थ है अपने मन को भार से मुक्त करना, अपने हृदय को शांत करना और अपने भय को मुझे सौंप देना। जब तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें 3 चीजें देता हूं। मैं तुम्हें शक्ति भी दूंगा, शांति भी दूंगा और मार्ग भी। शक्ति ताकि तुम गिरो लेकिन टूटो नहीं, शांति ताकि तुम कठिनाई में भी साफ देख सको, और मार्ग ताकि तुम जान सको कि आगे कहां जाना है। मेरे प्रियम, यह मेरा अंतिम संदेश नहीं, यह केवल तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आश्वासन है कि तुम चाहे जहां जाओ, किसी भी रूप में जियो, किसी भी परिस्थिति में आओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब यहीं से तुम्हारी अगली सीख शुरू होगी, क्योंकि आगे मैं तुम्हें वह बात बताऊंगा जो तुम्हारे विश्वास को अटूट बना देगी। हे मेरे प्रिय, आज के इस पावन संदेश के अंत में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देना चाहता हूं। तुम जहां भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है। हे भक्त, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का निवास हो। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए और हर रात तुम्हारे मन को मेरी कृपा की शीतलता दे जाए। तुम्हारे जीवन में अंधकार कभी टिक न पाए, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश बनकर चलता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे मन में सदैव मेरा प्रेम, मेरी शरण और मेरा ही वास बना रहे। तुम्हारे घर में सुख हो, तुम्हारे जीवन में प्रकाश हो और तुम्हारे मन में सदैव मेरा वास हो। मैं श्याम आज तुम्हें आशीष देता हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी, हर पुकार का उत्तर मिलेगा और हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ चलेगी। मैं श्याम तुम्हें आशीष देता हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। जय श्री श्याम। अब अगर इस डिवाइन संदेश ने तुम्हारे मन को छुआ हो तो मेरे प्रिय, इस प्रेम को और भक्तों तक पहुंचाने में तुम भी भागीदार बनो। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखो जय ओंकार श्री श्याम और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला संदेश सबसे पहले तुम्हारे हृदय तक पहुंच सके। जय श्री श्याम।